बच्चों, बीएन कोचिंग क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। वेलकम टू माय बीएन कोचिंग क्लास। मैं ब्रिनंदन सर आप लोग के लिए हाजिर हूं और आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। और अभी तक जितना यूनिवर्स में ग्रह की खोज हुई है उस पर माने बाय लकली या बाय बैडली केवल पृथ्वी पर ही जीवन पता चला है। कहाँ जीवन पता चला है? तो उसका बायोलॉजी से हमको जानना जरूरी है कि जीवन क्या है, जीव क्या है। पृथ्वी ऐसा ग्रह है अभी जिस पर जीव और निर्जीव दोनों है। अभी तक जैसे जो भी ग्रह पता चला है या जो भी उपग्रह भी पता चला है उस पर कहीं जीवन आदमी पता लगाने के लिए है, लेकिन अभी तक कहीं पता चांद पर केवल निर्जीव है, लेकिन पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव। मंगल पर क्या है? केवल निर्जीव है। वहाँ की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वहाँ जीवन हो। तो पृथ्वी पर दो तरह के पदार्थ है, एक जीव, एक क्या है? जैव, और एक है अजैव। तो जो हम जैव का अध्ययन करेंगे वही क्या है? जीव विज्ञान। जैव का जो अध्ययन करेंगे हम लोग वो क्या है? जीव विज्ञान। इसमें जीव का किस तरह पालन पोषण होता है, क्यों जीव रहता है, क्या उसको चाहिए, कैसे उसके शरीर में प्रोसेस होता है, कैसे उसके शरीर से कोई चीज बाहर निकलता है, कैसे वह प्रक्रिया करता है, उसका बनावट क्या है, उसका संरचना क्या है, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान की भी दो शाखा है। हम 9th में पढ़े थे कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नहीं, उसके आधार पर नहीं, जीव के आधार पर। जीव के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो सब होता है एक कोशिकीय जीव होता है और ज्यादा वो सब जीवाणु होता है। क्या होता है? बहुत छोटा। उसके बाद है यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका भी दो प्रकार के होते हैं, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। तो जो पादप के बारे में पढ़ेगा तो उसको बोटनी बोलते हैं। जब इंटर में जाओगे तो तुम लोग पढ़ोगे उसको क्या बोलते हैं? बोटनी। माने वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधा के बारे में। और एक होता है जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। तो जंतु के बारे में उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारे किताब में इस चैप्टर में, तो हम लोग सब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी क्या किस क्लास में हम लोग? 10th में हैं। जब इंटर में जाओगे तो अलग चैप्टर हो जाएगा। अब ग्रेजुएशन करोगे यानी स्नातक करोगे तो उसमें तुमको या तो बोटनी लेना होगा या तो जूलॉजी लेना होगा। केवल किताब पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, तुमको सब चीज सोचना है। जाकर सुबह में बोलते हैं कि 15 मिनट सोचो। 15 मिनट क्या करो? सोचो। कहाँ से सोचना है? मन से कि दिमाग से? दिमाग से। ऐसे तो साइंस में मन कहीं है ये नहीं है, कहाँ मन में आता है पता ही नहीं चलता। सोचने का काम का किसका है? दिमाग का है। लेकिन फिलॉसफी में माना गया है कि मन का बात नहीं मानना चाहिए। फिलॉसफी में बायोलॉजी के अनुसार सही नहीं है, मन का बात नहीं मानना चाहिए, मस्तिष्क का बात मानना चाहिए। फिलॉसफी में कहा गया है मन जो है हमको भटकाता है, मन द्वंद करता है। मन क्या करता है? फिलॉसफी का कुछ बता देते हैं। मन द्वंद है और जीवन भर हम द्वंद करते लग जाते। सुबह में उठते हैं तो एक द्वंद होता है, दिमाग कहता है चलो उठो पढ़ो सर टास्क दिए बना लो, लेकिन द्वंद होता है हमारे दिमाग में। तो द्वंद क्या कहता है? द्वंद कहता है कि मत बनाओ, छोड़ो ठंडा है, सो तो कथी करेंगे, 2-3 छड़ी मारबे न करे तो बेसी इन्होंने मारपीट में पिटा जाते नहीं। तो द्वंद होते रहता है, कहेगा पढ़ो तो नहीं पढ़ो। जैसे नमाजें पढ़ना है तुम लोग में, चाहे हम लोग में पूजा करना है, तो सुबह में उठ के बहुत लोग पूजा करता है, अपना स्नान नहीं हो किया तो पूजा पाठ करके अपना काम में लग गया। फजर का नमाज पढ़ लिया, मुस्लिम में है तो ठीक है ना, क्रिश्चियन में है तो अपना प्रे कर लिया, उसके बाद अपने काम में लग गया। प्रे करने से क्या फायदा होता है कि दिमाग एकात्रित हो जाता है, एगो भगवान पर दिमाग चला जाता है। तुम्हारे दिमाग में जितना बुराई है वो सब क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो जिस धर्म को मानो सुबह में क्या करो? उसकी उपासना कर लो। अगर नहीं किसी धर्म को मानते हो तो 15 मिनट अपने बारे में भी सोच के दिमाग को केंद्रित कर लो। सोच लो कि हमको क्या क्या करना है। पहले पूजा करेंगे, जिस धर्म को मानते हैं उसका जो भी पूजा पद्धति है। इसलिए कोई भी धर्म में क्या बोला गया है कि सुबह में जग जाना है,
हिंदू में है कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे तक जाग जाना है, मुस्लिम में है कि फजर नमाज तक जग कर नमाज पढ़कर कोई कार्य करना है, उसके बाद 15 मिनट अपने बारे में सोच लेना। ठीक है, तो दिमाग से ही हम लोग सोचते हैं और सोच के कोई काम करना चाहिए। बिना सोचे हुरबुर हुरबुर बोलना भी चाहिए तो क्या होना चाहिए, सोच लो कि क्या हमारे आवाज निकलने वाला है। जैसे तुम उसको कुछ बोला है तो सोच के कहता है कि क्या बोले। अगर सोच के बोलोगे तो गलती नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग जानते ही हो रहीम का दोहा है कि जीवा बरी बाबरी कह गए सड़क पतार, अपने तो भीतर गई जूती खाए। जीव का है, जीव तो बोल के निकल जाएगा, पिटाएगा दिमाग शरीर तुम्हारा, माथों पर मार सकता है, देहों पर मार सकता है। जीव तो बोल के कहाँ चला जाएगा, जीव को कौन मारता है। तो हमको सोच समझ के करना है। तो चलो अब हम लोग क्लास पर आते हैं। जय और अजय, इसको सजीव भी बोलते हैं, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग किसे कहते हैं, उस दिन हम लोग पूछे थे। तो लिविंग थिंग किसको कहते हैं बताओ, सजीव किसे कहते हैं। सजीव में वृद्धि होती है और श्वसन क्रियाएं तो उसकी होती कुछ है। क्रियाएं है, कुछ उसकी क्रियाएं जो करेगा उसको हम लोग जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं जो चलता है। तो मान लिए कि चलता है, ठीक है, तो चलने वाला को जान लगे वृद्धि करता है। तो सब में गति होती है लेकिन अलग अलग ढंग। पौधा में गति होती है, वृद्धि के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, जड़ भी बढ़ता है उसका। और क्या है, श्वसन करता है। क्या करता है, सबको हवा चाहिए। प्राण आयु किसको बोला जाता है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन सबको चाहिए। दूसरा है पोषण करता है, खाना खाता है या कहीं से अपना भोजन बनाता है। पेड़ पौधा भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाता है। तो सजीव उसको कहते हैं। सजीव में प्रजनन का है, क्या है, संतान उत्पन्न करता है, अपना वंश वृद्धि करता है। जैसे टेबल इतना रख दिए, इतना ही रहेगा कुर्सी टेबल, जो भी बेंच है, बढ़ेगा 10 साल बाद आएंगे तो सरिये गया रहेगा। लेकिन इसमें 10 गो मुर्गा धके चले गए, क्या होगा, मुर्गा मुर्गी है तो बहुत बढ़ बाहर ले चल, गाँव भर मुर्गा मुर्गी हो जाएगा। जैसे एक मोर गांव है चकिया के पास, एक जोड़ा मोर ले आया, पूरे गांव में मोर हो गया। नीतीश जी भी आए थे उस गांव को घूमने। तो सजीव क्या करता है, प्रजनन करता है। क्या करता है, निर्जीव प्रजनन नहीं करता है, श्वसन करता है सजीव, सजीव निर्जीव नहीं करता है, वृद्धि करता है निर्जीव सजीव, नहीं करता है, निर्जीव नहीं करता है, ये मेरा चेयर बढ़ेगा, नहीं, निर्जीव हो गया। निर्जीव है। वो जो फैन है वो बढ़ेगा, उतना ही बड़ा रहेगा। तो कहोगे कि पोषण करता है, तो नहीं। पोषण नहीं करता है, ऊर्जा लेता है वो। और ऊर्जा कब तक लेता है, एक बार जब स्विच काट देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हम लोग समझ गए सजीव और निर्जीव। तो सजीव में कुछ खास लक्षण होते हैं और निर्जीव में जैसे भोजन करता है, गति करता है, ठीक है, पोषण करता है, पोषण करता है, उसमें परिवहन होता है शरीर के अंदर, और उत्सर्जन होता है, प्रजनन होता है, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता होती है, प्रक्रिया करता है। जैसे देखो अभी देखो इसको कर रहे हैं, दोनों इधर उधर हिला, तो हरकत करता है। क्या करता है, यानी अनुक्रिया करता है। क्या करता है, उद्दीपन और अनुक्रिया होता है सजीव में। जैसे तुम पेड़ पौधा भी बहुत है, पेड़ को छुई का पौधा रहता है, छूने जाएगा तो पौधा। उसके अलावा भी उसमें अनुक्रिया क्या होता है, तुम नली के बगल में जहाँ पानी का स्रोत है वहाँ पौधा रहता है, सब जरवा के ने पनिया उड़ी चला जाता है। छाव में पेड़ रोप दो, क्या हो जाएगा, टेढ़ा। मैंने कुछ उस प्रक्रिया करता है जो निर्जीव में नहीं होता है। जैसे उसको मारने गए हैं तो डरा है, लेकिन उसको मारने जाएंगे तो नहीं डरा, सूर्यमुखी में भी देखो, जने जने सूर्य का प्रकाश जाता है उन्हें उन्हें अनुक्रिया होता है, ये सब सजीव में होता है, ये सब निर्जीव में नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग मेन आते हैं, जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है, तो देखो सजीव को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने शरीर को बनाए रखने यानी अनुरक्षण करने के लिए, क्या करने के लिए, अनुरक्षण का मतलब जीवन को बनाए रखने के लिए। जैसे शरीर में टूट फूट हो गया, शरीर में ऊर्जा खर्च हो जाता है तो फिर ऊर्जा चाहिए ना। यस सर, तो शरीर को अनुरक्षण करने के लिए, सजीवों को अनुरक्षण अनुरक्षण में क्या हुआ, टूट फूट का मरम्मत, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए
कुछ जैविक क्रियाएं करने पड़ती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जैव। जैसे अलग अलग परिभाषा अलग अलग बुक में दिया है, तुम लोग क्या समझ, जैसे इसमें दिया हुआ है जैव प्रक्रम का, वे सारी क्रियाएं जिसका जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है। जैव प्रक्रम का तो अनुरक्षण समझ गए ना। जनरल भाषा में रक्षा, जनरल भाषा में रक्षा का मतलब क्या हो गया? शरीर को पोषण चाहिए, शरीर को क्या चाहिए? ऊर्जा के लिए। यस सर। अगर शरीर में कहीं टूट फूट हो गया, तुम्हारा हड्डी उड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर ठीक करता है, डॉक्टर तो उसको फिक्स कर देता है। डॉक्टर क्या कर देता है? हिलने डुलने, शरीर अपने ठीक करता है, अनुरक्षण करता है शरीर। वहाँ नया नया कोशिका आता है, जैसे तुम्हारे गाल में मार दिया एक फैट, हिलनकरिया इतना फूल गया, तो जितना करियाका है मरा हुआ कोशिका, दूसर कोशिका फिर नया नया आएगा तो फिर तुम्हारा उजड़ जाएगा, उसको फेंक देगा मृत कोशिका, नया कोशिका बन जाता है। तो सब जैव प्रक्रिया द्वारा होता है। तो अनुरक्षण का जो भी जितना क्रिया जो शरीर का अनुरक्षण करे वो क्या कहलाता है? जैव। तो पहला हमको क्या इसमें याद करना है? जैव प्रक्रम क्या है? जैव क्या है? तो समझ गया बोलना कि वे सारी क्रियाएं जो शरीर का अनुरक्षण करती है, शरीर का अनुरक्षण करती है। अनुरक्षण कैसे होता है शरीर का? तो शरीर में कोई रोग हो गया, हमको भूख लग गया, ठीक है ना, शरीर में कोई जीवाणु चला गया जो शरीर को हानि पहुंचा रहा है, कहीं टूट फूट हो गया, तो सबको सही करने के लिए जैविक क्रियाएं होती है। क्या होती है? जैविक क्रियाएं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। एक और हम लोग क्या पढ़े इसमें? सजीव। क्या पढ़े? सजीव। पूछेगा सजीव का लक्षण, ये सब आ सकता है। अब आओ, तो अनुरक्षण होने के लिए क्या चाहिए? तो अनुरक्षण कौन कौन क्रिया द्वारा शरीर का होता है? जैविक क्रियाओं का संचालन, वृद्धि, टूट फूट रोकने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को क्या चीज की आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा कैसे प्राप्त होगा शरीर में? तो कुछ बाहर से खा लिए तो ऊर्जा नहीं होगा, फिर ऊर्जा को कोशिका में भेजना पड़ेगा, उस पदार्थ को कोशिका उसको तोड़ेगा और तोड़कर ऊर्जा बनाता है। हम लोग बायोलॉजी में पढ़े थे कि ऊर्जागिरी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? तो कोशिका में है। और हमारे शरीर में करोड़ों कोशिका है। कितना कोशिका? करोड़ों। बहुत कोशिका है। बहुकोशिकीय जीव में भी हम लोग बहुत विशाल कोशिकाओं का समूह। सब कोशिका में जाना चाहिए। सब कोशिका में क्या जाना चाहिए? पोषण। और हर कोशिका को ऊर्जा चाहिए। तुम खूब पी लिया ना कुछ हो, कौन का खूनो पी लिया, चाहे अनार का जूस पी लिया, तो शरीर में नहीं खून हो जाएगा। वो सब भ्रांति है, बायोलॉजी उसको नहीं मानता। कोशिका में जाना चाहिए। और कोशिका में कहाँ जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए? ग्लूकोज। क्या जाना चाहिए? और वहाँ क्या और कौन गैस चाहिए? ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन को तोड़कर ऊर्जा बना देता है। इसीलिए कोई ज्यादा बीमार होता है तो उसको घी नहीं चढ़ाया जाता है, खसी का मीट नहीं चढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? ग्लूकोज और दवा चढ़ाया जाता है। पानी में क्या चढ़ाया जाता है? ग्लूकोज और एंटीबायोटिक, सबके कीड़ा का प्रभाव नहीं हो। और उसको ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? ऑक्सीजन। तो जीने के लिए दो गो चीजें चाहिए आदमी को, ग्लूकोज और एगो ऑक्सीजन। बाकी जो हम खाते हैं तो उसका पाचन होता है शरीर में। क्या होता है? पाचन क्या होता है? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। पचना का मतलब ही नहीं हो गया कि पच के कुछ हो जाता है, सरल अणुओं में टूटता है। इसीलिए खाना जो भी खाओ तो मुंह में तोड़ लो ज्यादा छोटा छोटा। पेट तोड़ेगा तो पेट खराब। तुम लोग को चबाने का आदत नहीं है, नहीं ना है। बड़ा बड़ा जानवर है तो क्या करता है? खाते जाता है। तुम लोग गाय भैंस जैसा खाते जाता है, बाद में सब चबाता है। लेकिन हम लोग को बाद में खानवा निकलवे नहीं करेगा, वो लोग का निकलता है। वो लोग फिर भैंसी जब बैठेगा ना तो ऐसे ऐसे चिबाते रहता है, जुगाली करते रहता है। तो हम लोग को चबा कर खाना चाहिए। जब पाचन हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो आज हम लोग पढ़ लिए जैव प्रक्रम कई प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है पोषण। पहला क्या है? पोषण। दूसरा क्या है? श्वसन। दूसरा क्या है? श्वसन। तीसरा क्या है? परिवहन या वहन। और चौथा क्या है? उत्सर्जन। ये जो है जैव प्रक्रम, यही 4 गो है। इसके बिना आदमी न जी सकता है। अब कहोगे प्रजनन, तो प्रजनन सजीव का लक्षण है।
लेकिन वो जैव प्रक्रम नहीं है। मान लो कोई जीव है लेकिन वो प्रजनन करने की क्षमता नहीं है, तो जिंदा रह सकता है, जिंदा रह सकता है, लेकिन ये चारों नहीं होगा शरीर में तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। पहला क्या है? पोषण। दूसरा क्या है? श्वसन। तीसरा क्या है? दहन। और उसके बाद क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन। चलिए पोषण से ही हम लोग शुरू करेंगे। अब अगले क्लास ये पढ़ाएंगे तो हम लोग पोषण से शुरू करेंगे। पोषण तक हम लोग पहुंच गए, आराम से हम लोग पढ़ेंगे और आराम से समझेंगे। सबसे पहले क्या समझे? सजीव। क्या समझे? सजीव। सजीव के प्रमुख लक्षण क्या है? सजीव के 4 गो लक्षण या गुण। तो पहला कि सजीव पोषण करते हैं, सजीव सांस लेते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं, सजीव में गति होती है, अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, किसी के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। सजीव के अंदर में क्या होता है? विकास वृद्धि एक हो गया। तो ये सब उसका लक्षण हो गया। पूछता है क्वेश्चन कि सजीव के 4 गो लक्षण लिखे। लेकिन अगर पूछेगा कि जैव प्रक्रम कितने होते हैं तो उसमें प्रजनन नहीं लिखाएगा। जैव प्रक्रम सजीव का लक्षण बहुत हो जाएगा, लेकिन जैव प्रक्रम यही 4 गो है। जैव प्रक्रम 4 है। पोषण। पोषण का मतलब भोजन को लेना, चाहे जिस माध्यम से ले, या बहुत लोग संश्लेषित करता है, जीवाणु सब है भोजन संश्लेषित करता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत इसमें सीखेंगे हम लोग। पढ़ाई का मतलब रट नहीं लेना है। तुम और कहीं जाओ, बायोलॉजी पढ़ कर आओ, यहाँ पर और कोचिंग सब है ना, वहां भी बायोलॉजी पढ़ कर एक दिन आओ और मेरे यहाँ पढ़ के जाओ। तो तुमको पता चल जाएगा कि क्या अंतर है। मान लो हमारा सोच मेरे लिए अच्छा है, दूसरे को अच्छा नहीं लगे, क्योंकि इससे तुमको मार्क्स कुछ कम आ सकता है, क्योंकि हम टाइम बर्बाद करते हैं समझाने में। बहुत जगह तुमको दे देगा, रट लेगा, लेकिन उस चीज को तुम समझ नहीं पाओगे। कि अब सजीव सब समझ जाएगा कि सजीव क्या है। सजीव जो श्वसन करता है, जो वृद्धि करता है, जो अपना पोषण करता है, उत्सर्जन करता है, प्रजनन करता है, वो क्या है? सजीव। अब इसी को हम याद कराए। अब पोषण का मतलब क्या है? तो भोजन लेता है, जिस रूप में ले, कितना संश्लेषित करता है। दूसरा क्या है? वृद्धि करता है, तो उसकी लंबाई में बढ़ाई होती है, मोटाई में वृद्धि होती है, सब सजीव में होगा। तीसरा है गति करता है, तो गति भी करता है सब पौधा। और उसके बाद चौथा है प्रजनन करता है। क्या करता है? विसर्जन करता है, शरीर से कुछ न कुछ निकालता है। ठीक है ना? तो ये सब सजीव का लक्षण हो गया। सबका मतलब है, श्वसन का मतलब हवा को लेना, हवा को लेना, और उसको कहाँ ले जाना? कोशिका में ले जाकर। श्वसन जो सांस लेके छोड़ते हैं वो श्वसन नहीं है। हम लोग सांस को लेते हैं और वो कहाँ जाता है? फेफड़ा में। फेफड़ा में से हर कोशिका में ले जाता है रक्त वाहिका है, खून ले जाता है, और हर कोशिका में जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाता है। कहाँ जाता है? और वहाँ ऊर्जा बन जाता है, तब श्वसन कहलाया। ऊर्जा बना तभी क्या कहलाया? दूसरी जगह श्वसन याद करा दिया, तुम लोग समझ रहा है क्या कि श्वसन का मतलब सांस लिए श्वासोश्वास है। क्या है? अपनी एक एथी बनाओ, क्या बोला जाता है? अपना एक सोच बनाओ, सोचो क्या पढ़ाया गया। तो पहला हम लोग पढ़े सजीव निर्जीव, अब पढ़े जैव प्रक्रम 4 प्रकार के होते हैं। पोषण भी 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषण, इसको स्वपोषी बोलते हैं इस जीव को, और दूसरा है विषम पोषण। क्या है? विषम पोषण। इसका एक और नाम है, जैसे मनमुआ का नाम है ना 2 गो, उसी तरह इसका भी 2 गो नाम है। पर पोषण भी इसको कहते हैं। पर स्वपोषण, जैसे जो अपने खाली पढ़ रहा है घर पर तो बोलेंगे स्व अध्याय। क्या है? स्वाध्याय। जो कोचिंग में पढ़ रहा है क्या है? विषम पोषण, पर पोषण, दूसरा उसको पढ़ा रहा है तो सीख रहा है। ठीक है ना? जैसे इमाम मस्जिद में होता है, खुद नमाज पढ़ता है और उस सबको पढ़ाता है, तो बाकी लोग क्या हो गया? पर, उस पर निर्भर है। तो उसी तरह जो दूसरे पर निर्भर है, जो दूसरे पर निर्भर है, जैसे तुम्हारे पिताजी है, स्वपोषण है, माने उसके ऐसे तो आदमी कोई स्वपोषण है, मैं समझने के लिए समझ, वो अपने कमाकर अपने घर चलाते हैं, तुम लोग उस पर आश्रित है। क्या है? आश्रित है। तो जो दूसरे पर पोषण के लिए आश्रित है वो सब विषम पोषण या पर पोषण कहलाता है। तो स्वपोषण तो एक केवल हरा पौधा में होता है। किसमें होता है? हरा पौधा में। और एगो
जंतु कोशिका वाला में होता है, उसका नाम है युगलीना। क्या नाम है? युगलीना। अब विषम पोषण क्या है? तो विषम पोषण सब जितना इसके अलावा जीव है सब में क्या होता है? विषम पोषण या पर पोषण भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण। जीवी पोषण। और तीसरा होता है होलोजोइक या प्राणी संभोजी। देखो इसका नाम क्या है? नमूए में अर्थ होता है प्राणी सम। तो देखो स्वपोषी पोषण क्या होता है? तो स्वपोषण वह होता है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में, ठीक है ना, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और भूमि से जल लेकर सूर्य भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। संश्लेषण करते हैं। तो भोजन कथी से बनता है? उसमें ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो स्टार्च के रूप में जमा होता है पौधा में। किसके रूप में जमा होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और उसको हम लोग खाते हैं। तो हम लोग किस पर निर्भर हुए? पौधा पर। तो इसीलिए हम लोग परपोषी। हम लोग क्या है? हमने बाबूजी बा पौधा सब कमा ले तो हमने समझ गेला। तो स्वपोषण क्या है? वो स्वयं है। तुम्हारे पिताजी कोनो से पैसा नहीं लेते हैं, स्वयं कमाते हैं, उसी से घर चलाते हैं। तो पौधा सब भोजन बनाता है और उसी पर हम लोग खाते हैं। तो कहेगा कि नहीं हम चिकन खाते हैं, तो चिकनों भी तो पौधे खा के बनता है। तो सबका जैसे कोई कोनो का क्या कोनो का ससुर कमा रहा है, ठीक है, और ससुर दिया अपना बेटा को और बेटवा दिया अपना पोता को, तो मेन कौन है? जो यही ना तो घर का मालिक हो। तो उसी तरह हम लोग खा रहे हैं मुर्गावा को, लेकिन मुर्गावा को कौन दिया खाना? पौधा। कौन दिया? पौधा। इसलिए अंततः हरा पौधा ही क्या है? स्वपोषी है। और विषम पोषी कौन है? विषम पोषी जितना जीव है जो भोजन करता है। तो सबसे पहले अब मृत जीवी। सबसे पहले मृत जीवी जो सारा गला मरा हुआ से अपना पोषण संश्लेषित करता है या प्राप्त करता है, उसको क्या कहते हैं? मृत जीवी में गोबर छत्ता होता है, देखते होगे, मशरूम। तो जहाँ सारा गला गोबर ओबर गलता है वहाँ बन जाता है। दूसरा है कवक। क्या है? फंजाई, जो रोटी वोटी पर हो जाता है उजला उजला, सब सारा गला से रोटी उजला पर हो जाता है। केक ओक बनाया ही जाता है ईस्ट कवक जाल के सरा के। तो सब में मृत जीवी के चलते स्वादिष्ट लगता है। अब आप परजीवी पोषण। दूसरा क्या है? परजीवी पोषण कैसा है? तुम लोग जैसा है, जहाँ रहेगा उसी को लॉस करेगा। एक कोचिंग में आया तो हमें को लॉस कर रहा है, इस साल का 10वां क्लास को। माने वो अपने भी नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं अच्छा से पढ़ रहा है, तो वो रह रहा है हमारे माथा में। कौन? ढीलावा। और हमारे खुनवा को चूस रहा है। बलवा खाता तो कोनो दिक्कत थोड़ी होता, खुनवा हमारा चूसता है, इसलिए पकड़ के हमने। तो उसके बाद पेट में कीड़ा हो जाता है, गोल कृमि, फीता कृमि, जिसको हम लोग जोंकी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वो क्या है? वो सब परजीवी हमने पेटवे में रहता है। और हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको खाता तो हम लोग नहीं मारते उसको, तो एक बार दवाई खाते हैं बेंडाजोल और सब मर कर निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गया। मृत जीवी जो सारा गला मरा से अपना पोषण प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? मृत जीवी। और जो दूसरे जीव के शरीर में अंदर, हाँ, तो परजीवी क्या है? जो दूसरे के शरीर के संपर्क में रहकर, दूसरे के शरीर के संपर्क में और उसी से अपना पोषण प्राप्त, जिसके यहाँ रहता है उसी के शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है, उसी से पोषण प्राप्त। लड़का के जोंकी हो जाले पेट में तो कथी होता है? क्या होता है? मोटाइबे नहीं करता, दुबराले रहता है। तो डॉक्टर कहता है कि एक पहले जोंकी के दो, कीड़ा के दवाई दो कि ठीक हो जाए, क्योंकि उसको पर पोषण है। जो बचवा खाता है उसी में उसके शरीर का फीता कृमि, गोल कृमि सब खाता है। बाल में जू हो जाएगा, जो लड़की को ज्यादा वो नहीं मुटाएगी, सब खुनवा उसका ढील लीक खाते जाएगा जीव। तो सब परजीवी है। क्या है? परजीवी। समझ गया? शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसी जीव को लॉस। एगो पौधा में भी परजीवी होता है।
कर्माओं का कौन कौन लड़की है? जाती होगी तो देखती होगी, अथिया पर पेड़वा पर पीला पीला होगा, अमरलता उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसमें पत्ता वत्ता नहीं रहता है, तो वो पोषण उस पौधा से, जौना पौधा में अमरलता हो गया उसको नुकसान पहुंचाता है। तो अब समझ गए। अब आप प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी उसे कहते हैं जो ठोस रूप में, तरल रूप में अपना भोजन करता है। उसमें सब जीव आ जाता है, जितना जीव देख रही, चूहा, चिड़ई, आदमी, कुत्ता, बिलाई, बाघ, शेर, और सबसे छोटा जीव अमीबा। अमीबा भी क्या करता है? अमीबा जो है सब वही है, प्राणी संभोजी है। प्राणी संभोजी, जितना प्राणी संभोजी है उसमें पोषण में पाचन होता है। क्या होता है? पाचन होता है। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। कैसा लगा क्लास? समझ गई? क्या क्या समझी बताइए। कौन चैप्टर हम लोग पढ़े बताइए। जैव प्रक्रम में कौन कौन क्रिया है? 4 गो बोलो। श्वसन, पहला पोषण, दूसरा, तीसरा, चौथा, उत्सर्जन। चलो पोषण का मतलब क्या हुआ? पोषण का मतलब हुआ कि जो हम खाते हैं, भोजन जो करते भोजन लेते हैं ना, सब खाता नहीं है पेड़ पौधा। जो पोषण का मतलब हुआ कि जो हम लोग भोजन को लेते हैं शरीर में, बाहर से जो बाहरी पदार्थ लेते हैं उसको क्या कहते हैं? पोषण। पोषण में बाहरी पदार्थ लेके उसका पाचन करते हैं, सरल अणुओं में बनाते हैं। पेड़ पौधा सरल अणु ही बनाता है, वो ग्लूकोचे बनाता है, इसलिए उसको पचाने की जरूरत नहीं। पचाने की जरूरत किसको होता है? हम लोग को। किसको जरूरी पड़ता है? तो ये सब समझ गया। श्वसन का मतलब समझ गया? सांस लेना श्वसन नहीं है, माने सांस से ऑक्सीजन को खींचना और ऑक्सीजन को कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाना, वहाँ ग्लूकोज का चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है वो क्या है? श्वसन। वहन क्या है? भोजन का, ऑक्सीजन का पूरे शरीर में जाना, हर कोशिका तक पहुंचाना, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको फिर हर कोशिका से बाहर निकालना। ये सब क्या है? परिवहन। और जो निकलता है, जो निकलने की प्रोसेस है उसको उत्सर्जन कहते हैं। मतलब शरीर में जो चल रहा है, खाना, दवाई, गंदा, ये सब क्या है? वहन है। क्या है? और जितना गंदा पदार्थ बन रहा है, वर्ज्य पदार्थ बन रहा है जो शरीर को हानि पहुंचाएगा, जैसे कोचिंग में तुम लोग है जो कोचिंग को मेरा हानि पहुंचाएगा, कोचिंग को तो उसको रखेंगे कि निकाल देंगे? भोजन किए तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ पड़ गया तो शरीर उसको बाहर निकाल देता है।